तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? तो एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स टू एक्सप्लेन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कुछ फंडामेंटल्स या डिराइव्ड यूनिट का सेट जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, और उन्हीं के बेस पर मैकेनिक्स में जो आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है भाई आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, तो एफपीएस सिस्टम क्या होता है? जिसमें लेंथ को मापा जाता है फुट में। लेंथ को किस में मापा जाता है भाई? फुट में मापा जाता है। और जो मास है उसको मापा जाता है पाउंड में। एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, और जो टाइम है उसको मापा जाता है सेकेंड में। ठीक है भाई। तो एफपीएस सिस्टम जहां पर एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस मीन्स सेंटीमीटर, यानी लेंथ को फुट में मापा जाता है, मास को पाउंड में मापा जाता है, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। ऐसे ही सेकेंड जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मापा जाता है सेंटीमीटर में। ठीक है भाई। और जो मास है उसको मापा जाता है ग्राम में, G4 ग्राम, और जो टाइम है उसको मापा जाता है सेकेंड में। ठीक है भाई। तो यहाँ पर C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड। तो ये होता है सीजीएस सिस्टम। और थर्ड वन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम जिसमें लेंथ को मापा जाता है मीटर में, और जो मास है उसको मापा जाता है किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको मापा जाता है सेकेंड में। तो ये था एमकेएस सिस्टम। एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकेंड। तो ये मैकेनिक्स में 3 आपके सिस्टम होते हैं, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। उसके बाद जो आजकल हम सिस्टम यूज करते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है भाई फोर्थ वन कहेंगे एसआई सिस्टम। जिसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोला जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी सिस्टम इंटरनेशनल होती है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो एसआई सिस्टम है उसमें क्या होता है भाई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है भाई। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, फिर उसके बाद उनकी एसआई यूनिट क्या होगी। पहले नंबर पे होगी मास, सेकंड नंबर पे होगी लेंथ, 3 तो वही रहेंगे आपके पहले वाले सिस्टम की। थर्ड होगी टाइम,
फोर्थ होगी टेम्परेचर, फिफ्थ होगी भाई करंट, सिक्स्थ होगी लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, और सेवंथ होगी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, सॉरी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम बोलेंगे। उसके बाद अब इनकी जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी होंगी, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। यहां पर हो जाएंगी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, और फिर इसके बाद इनके सिंबल्स। सिंबल कौन कौन से होंगे, यानी जो यूनिट्स हैं उनको सिंबल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मास, मास की जो फंडामेंटल यूनिट है, या इसको ऐसा यूनिट भी बोलेंगे भाई, ऐसा यूनिट कहें या फंडामेंटल यूनिट कहें। तो मास की जो ऐसा यूनिट होगी उसको बोला जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। सेकंड लेंथ, लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, मीटर, इसको लिखा जाएगा स्मॉल m से। ऐसे ही टाइम, टाइम की जो ऐसा यूनिट होंगी वो सेकंड होंगी, इसको लिखा जाएगा s से। ठीक है भाई, तो टाइम की जो यूनिट होंगी सेकंड। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो होती है केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट या फंडामेंटल यूनिट केल्विन, के से लिखा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर ए से लिखा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी ल्यूमिनियस मीन्स होता है प्रकाश, यानी लाइट, इंटेंसिटी मीन्स मात्रा, यानी प्रकाश की जो मात्रा होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, उसको मापा जाता है कंडेला में। लुमिनियस इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है, कंडेला में, और इसको लिखा जाता है CD से। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है उसको मापते हैं मोल में। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में मापा जाता है, और इसका सिंबल जो होता है वो MOL, ये सिंबल होता है। तो ये 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट है और उनके सिंबल है। तो ऐसा ही सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 7 फंडामेंटल उनकी यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा ऐसा ही सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं। तो वो दो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो है, पहली है प्लेन एंगल या एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है भाई, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहले प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है एक्चुअल में, एंगल भाई मेजर करता है रोटेशन को, कोई भी रोटेशन है उसको मापने के लिए जो क्वांटिटी यूज की जाती है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल क्या होते हैं, दो प्लेन के बीच में या दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल। दो लाइनों के बीच में या कहीं ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन को मापने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंगल। जैसे भी मान लो ये एंगल यहाँ पर थीटा है, और जैसे कि आपको पता है ये आर्क है, आर्क है।
और ये रेडियस है r, ये सेंटर है o। तो हमें पता है एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। एंगल को थीटा से लिखते हैं, आर्क यहाँ पर तो मान लेते हैं एस है, ठीक है, जो आर्क है भाई इसको क्या मान लेते हैं एस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस, और रेडियस कितना है आर, तो ये एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्लेन एंगल, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। ठीक है भाई, आर्क यहाँ पर एस है और रेडियस कितना है आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाय आर। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है भाई, रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, या फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसको सिंबल की फॉर्म में आर ए डी से लिखा जाता है। ठीक है भाई, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, सिंबल की फॉर्म में आर ए डी से लिखते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हमें पता है भाई एंगल की जो दूसरी यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री, डिग्री में भी मापा जाता है। तो लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है। तो हमें पता है वो एक सर्कल जो होता है पूरा का पूरा एक सर्कल, उसमें अगर डिग्री की बात की जाए तो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो पूरा डिग्री ऐसे मतलब पूरे सर्कल की बात की जाए तो ये होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है भाई, एक रोटेशन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका 2 पाई रेडियन, और डिग्री कितने हो जाते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन की अगर हम बात वैल्यू निकालें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई। अगर इसको सोल्व करें तो ये आपका आएगा 57.7 डिग्री, यानी 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57.7 डिग्री के बराबर होती है। ये था प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है, और 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो 57.7 डिग्री के बराबर होती है। और सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसका नाम है भाई सॉलिड एंगल। सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट है या क्वांटिटी है उसका नाम है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सिग्मा से इसको लिखा जाता है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एक 3D एंगल है, वो आपका 2D एंगल था, ये कैसा एंगल है, 3D एंगल है, यानी स्पेस में बनने वाला एंगल है। जो स्पेस में बनेगा उसको बोलेंगे 3D एंगल या सॉलिड एंगल। जैसे भी मान लो आपके पास एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर में से हम एक छोटा सा पार्ट, एक कोन मान लेते हैं, कोन, इस टाइप से इस सेंटर पे एक कोन बनता है। ठीक है, तो इस कोन का जो ये एरिया है, सरफेस एरिया मान लेंगे क्या है a, और इसका जो रेडियस है वो मान लेंगे r। तो यहां पर जो सेंटर पे एंगल बनेगा, 3D जो एंगल होगा इस टाइप से सेंटर पे, ये जो 3D एंगल होगा इसको बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। 3D एंगल जो बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है भाई, अब जो सॉलिड एंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस r है, तो सॉलिड एंगल सिग्मा से लिखा जाता है इज इक्वल टू एरिया a डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये था सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। उसके बाद सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है उसको बोलते हैं स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट है उसका क्या नाम है, स्टीरेडियन, और इसको सिंबल की फॉर्म में
SD से लिखा जाता है। ठीक है भाई, स्टील रेडियन इसकी SI यूनिट है और सिंबल में कैसे लिखते हैं इसको, SD से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा भाई आपके मैकेनिक्स में 3 सिस्टम होते हैं, FPS, CGS और MKS। उसके बाद फोर्थ जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको बोलते हैं SI सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। धन्यवाद।